Hello students, welcome to class 10th. Today we will start our second chapter. As you know that we had completed our first chapter. The name of the first chapter is यूरोप में राष्ट्रवाद. वो हमने कंप्लीट कर लिया था, आपको पता है. और आज हम अपना न्यू चैप्टर यानी कि हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद. तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावना के कारण क्या हुआ, पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण जो है भारत में भी राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी. यानी भारतीय के मन में भी अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जो है वो पैदा हो गई. तो चलिए अब हम इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, भारतीय इतिहास का जो रूप है वो बहुत ही बड़ा है. आपको पता है कि जो भारत का इतिहास है वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत विशाल है. अंग्रेज़ी शासन के पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था. जो भारत था, आपको पता है कि अंग्रेज़ों से पहले ये जो इसकी सभ्यता संस्कृति है, वैसे भी भारत की सभ्यता संस्कृति महानतम सभ्यता संस्कृतियों में जानी जाती है. और यहाँ के जो शासक थे वे काफ़ी शक्तिशाली और विकसित जो थे, जिसकी वजह से जो भारत देश है वो विकसित देशों में गिना जाता था. तो देखिए, यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत आदि शासन करते थे. आपको पता है कि हमारे देश में, हमारे जो भारतवर्ष में अशोक महान जैसे शासक हुए हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश पर जो है शासन किया है. और दिल्ली सल्तनत में भी जो है काफ़ी ऐसे महान जो सम्राट हुए हैं जिनका भारत पर पूरा जो है शासन चला है. परंतु ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर भारत आई और आर्मी बढ़ाने लगी. लेकिन देखिए, जैसे जैसे जो मुग़लों के जो शासन, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत पर से मुग़लों का शासन जो है कम होने लगा, कमज़ोर होने लगा. तो उस समय, ये वो समय था जब भारत पर जो है मुग़लों का शासन था. और औरंगज़ेब के बाद कोई भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं आया जिसके कारण जो है पूरा जो शासन संभाल सके, कोई भी ऐसा जो है उत्तराधिकारी नहीं हुआ था. तो जो ब्रिटिश सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी. और जो है यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर जो है व्यापार का काफ़ी विस्तार हो सकता है और इस व्यापार पर जो है वो एकाधिकार करना चाहती थी, तो उसके उद्देश्य से उसने यहाँ पर अपनी जो है कंपनियाँ स्थापित की और साथ में जो है आर्मी भी उन्होंने रखनी शुरू कर दी. अपनी जो है सेना, जो है सैनिक शक्तियाँ वो बढ़ाना शुरू कर दिया था. तो आपको पता है कि इसके कारण जो है भारत में अंग्रेज़ों के साथ पहला जो युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में. और अंग्रेज़ों ने इस पर क्या हुआ, इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और बंगाल पर उनका कब्ज़ा हो गया था. तो देखिए, जिससे जो है ब्रिटिश राज स्थापित हो गया. परंतु आज जो भारत है, आपको पता है कि काफ़ी ऐसे युद्ध लड़े, धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों का पूरे भारत पर आधिपत्य हो गया था और बहुत लंबे समय तक उनका जो है शासन चलता रहा. उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया. लेकिन वर्तमान समय में आप जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो स्वतंत्र हो चुका है. और 15 अगस्त 1947 को जो है ये स्वतंत्र हो गया था. अंग्रेज़ों की गुलामी से इसे आज़ादी मिल गई थी. तो देखिए, इस अध्याय में हम 1922 के दशक से आगे के जो भारत में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चले हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे. तो चलिए हम पढ़ते हैं कि उस समय के जो कौन कौन से आंदोलन, कब कब आंदोलन हुए हैं और किस कारण हुए थे, और किन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया था. हम इसको जो है अब आगे पढ़ेंगे. तो चलिए जो है शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और सहयोग आंदोलन से करते हैं. तो सबसे पहले हम जो है चर्चा करेंगे
प्रथम विश्व युद्ध पर। तो देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस समय भारत पर जो है अंग्रेज़ी शासन का जो है अधिकार था। आपको पता है अंग्रेज़ों ने काफ़ी लंबे समय तक भारत पर शासन किया है। तो उस समय जो है अंग्रेज़ों का शासन था भारत पर, जिससे जो है अंग्रेज़, और आपको पता है कि जो भारत था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। और उस समय जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो है अंग्रेज़ों का जब युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की जो भूमिका है वो प्रमुख भूमिका थी। तो जो युद्ध के कारण क्या है, उनके जो व्यय हैं वो बहुत बढ़ गए थे, ठीक है ना, जिसके कारण देखिए जिससे अंग्रेज़ों के जो रक्षा व्यय हैं, खर्चों में भारी इजाफा हुआ। देखिए हथियार वगैरह, बहुत लंबे समय तक जो युद्ध चलता रहा था जिसमें जो है बहुत अधिक पैसों की या मतलब जो रक्षा व्यय है उसकी बहुत अधिक ज़रूरत उन्हें पड़ी। तो उनकी भरपाई करने के लिए जो है जो उन्हें काफ़ी कर्ज लेने पड़े थे, और जो है कर्ज लेने पड़े थे, तो जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भारतवासी हैं उन पर करों में वृद्धि कर दी। यानी कि जो भी नुकसान उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ या उस आर्थिक नुकसान की जो भरपाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, तो इन्होंने जो सारी की सारी कसर है जो वो भारतीयों के ऊपर जो है लादने की कोशिश की कि भाई यहाँ से पैसा अधिक से अधिक करों के रूप में या मतलब शुल्क के रूप में यहाँ से निकाला जाए, ताकि जो है सारे नुकसान की भरपाई हो सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सीमा शुल्क बढ़ाया गया तथा आयकर प्रारंभ कर दिए गए। तो सीमा शुल्क बढ़ाया, मतलब यदि जैसे व्यापारी हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो मतलब उनको जो है सीमा शुल्क देना पड़ता था, या आयकर या जितनी जैसे प्रति व्यक्ति आय जो भी है उसके ऊपर जो है कर आरंभ कर दिया, जिससे जो है भारतीयों को बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी देखिए वैसे ही जो है इनके अत्याचार बहुत ज़्यादा थे अंग्रेज़ों के भारतीयों पर। तो इस समय क्या हुआ कि ऐसी जो परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी गई जिसके कारण जो है भारतीय बहुत ज़्यादा जो है समस्या में आ गए थे। और 1913 से लेकर के 1918 के बीच में जो है वो क्या कर दिया इन्होंने, हर एक जो वस्तु की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, यानी कि दोगुनी हो चुकी थी उस समय तक। तो मतलब अंग्रेज़ों ने अधिक से अधिक धन को कमाने के लिए या अधिक से अधिक अपने जो है प्रथम विश्व युद्ध में हुए खर्चे की वजह से या रक्षा व्यय की वजह से जो है इन्होंने क्या किया, उस सभी का जो नुकसान है वो सारा भारतीयों पर लाद दिया, और भारत में जो है शुल्क बढ़ा दिए, आयकर बढ़ा दिए, और मतलब जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी। और देखिए हम अब जो है मतलब जो भारतीयों के ऊपर और किस किस प्रकार से जो है इन्होंने अत्याचार जो है करने प्रारंभ किए। देखिए गांव में जो सिपाही थे, जो गांव के लोग थे, उन लोगों को जो है जबरन जो है इन्होंने सिपाहियों के रूप में भर्ती करना शुरू कर दिया। और देखिए यही वो समय था जहाँ जब जो है भारत में जो है फसलें बर्बाद हो रही थी, क्योंकि देखिए 1918 से लेकर के 1919 और 1920 से लेकर के 21 के जो समय में इस वर्ष में क्या हुआ, जो भारत में है जो फसलें भी बर्बाद हो रही थी, ये वही समय था जब जो मतलब विश्व युद्ध का समय था। उस समय मतलब इन्होंने क्या किया, गांव के जो लोग थे उनको ज़बरन सिपाहियों के रूप में भर्ती करना शुरू कर दिया, सैनिकों की इनको अधिक आवश्यकता पड़ी। और जो है उस समय जो है भारत में जो है फसलें भी बर्बाद हो रही थी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तो देखिए जिससे क्या हुआ, खाने पीने की जो सामग्री है उसमें काफ़ी कमी आई। और यही वो समय था जब मतलब उसी समय में फ्लू की महामारी भी काफ़ी फैल रही थी। और तो देखिए महामारी के कारण उस समय जो है 120 से लेकर के 130 लाख लोग, मतलब करीबन लोग जो हैं वो मर गए थे। और इसका जो अनुमान किसकी वजह से लगाया गया, 1921 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है ये जो पूरी की पूरी जानकारी हमें मिलती है कि भाई उस समय जो है 120 से लेकर के 130 लाख लोग इस महामारी के कारण जो है मर गए थे। आगे देखिए लोगों को उम्मीद थी, लेकिन देखिए लोग क्या थे उस समय, मतलब इतनी परेशानियों के बीच भी जो है उन्होंने
जो पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने मतलब उन्हें अभी भी जो है ये यकीन था कि युद्ध ख़त्म होने के बाद उनकी सारी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन जो है परेशानियों से निजात पाने के लिए भारतीयों ने जो है अब आगे कौन कौन से कदम उठाए, ये हम जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।